अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कैनेडा ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम है उन माओं के लिए जो अकेले ट्रैवल कर रही हैं पाकिस्तान से कनाडा या फिर कनाडा से पाकिस्तान थ्रू PIA। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा अच्छा रहा, बुरा लगा रहा और क्या क्या मुझे एक्सपीरियंस रहा, एंड तक देखिएगा लाजमी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप में से कोई ट्रैवल कर रहा हो तो ये बातें लाजमी याद रखिएगा कि ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि आपके साथ ऐसा ना हो और एंड बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। मैं बच्चों के साथ, जैसे आप लोगों को पता है, 2 महीने पहले कनाडा से इस्लामाबाद गई थी, पाकिस्तान गई थी। और मैं वाया PIA मैंने इसलिए चूज़ की थी क्योंकि एक सिर्फ वाहिद PIA ही है जो डायरेक्ट पहुंचाती है आपको टोरंटो, और पाकिस्तान भी आपको जो है ना वो डायरेक्ट पहुंचाती है। मतलब 14 आवर्स की फ़्लाइट है, आपने बैठना है और बस आपने डायरेक्ट पहुंच जाना है। लेकिन मैंने जब पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैंने टोरंटो एयरपोर्ट तक आना था, कनाडा आना था, 14 घंटे की फ़्लाइट जिस दिन मैंने ली, एयरपोर्ट पे तो सारा कुछ नॉर्मल था, सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन जब हम लोग बैठे और फ़्लाइट भी ऑन टाइम, लाइक 10 मिनट शायद डिले हुई होगी और ऑन टाइम निकली थी। उसके बाद 2 घंटे बाद उन्होंने खाना दिया और खाने में से स्मेल आ रही थी। मतलब अगर हम लोग इकॉनमी क्लास भी पे कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम लोग इस तरीके का खाना जो है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ इस फ़्लाइट में, स्पेशली मैं बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ये होता है और ये हो सकता है आप लोगों के साथ भी। बस इसमें से सिर्फ दही मैंने खाया था, ये जो एडम्स का ज़ीरे वाला दही था वो खाया था। ये बच्चों के लिए भी जो मैंने जोहा के लिए लिया था वो भी आप लोगों के सामने है, उसके अंदर से भी स्मेल आ रही थी। मैंने उसको बुला के बोला भी कि इसमें से जो है ना थोड़ी सी स्मेल आ रही है। बोलती है मैम हमारे पास यही है और हमें तो स्मेल नहीं आई। आई वॉज लाइक कि ये ऐसे क्यों, मतलब और लिटरली पाकिस्तान, जब मैं कनाडा से इस्लामाबाद की तरफ निकली थी तो मुझे बहुत अच्छा खाना मिला था। 3 टाइम मैंने आपको वीडियो अपलोड किया, मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा। और लेकिन इस तरह जब मैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से मैं कनाडा की तरफ आ रही थी तो मुझे बिल्कुल नहीं सही लगा। उसके बाद एक और जब ट्रे आई उसमें भी वही था और वो उससे ज़्यादा शायद, उसको खोलते साथ मैंने लिटरली 1 चम्मच भी नहीं लिया। ज़ीरे वाले राइस थे और साथ में वही जो ब्लैंड सी जो चिकन होता है विद नो स्पाइसेस एंड नो मसाला वो था, और साथ में गुलाब जामुन था और वही मूस था। वो मूस का भी मैंने 1 टीस्पून लिया था एंड वो मैंने कुछ नहीं, ना बच्चों ने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया। तो असल में मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये कि लाइक 2 घंटे बाद जब ये खाना मिला, खाना मिला तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे नहीं सही लग रहा है, इसमें स्मेल आ रही है। उन्होंने बोला कि मैम हमारे पास यही है, आपको यही खाना होगा, अगर आपको नहीं खाना तो आप ट्रे वापस कर दें। इट वाज सो रूड। लेकिन फिर मैंने ट्रे वापस कर दी, तीनों ट्रे वापस कर दी मैंने, ज़ीनिया की भी, जोहा की भी, अपनी भी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी बच्चों के पेट के लिहाज से कि कुछ भी हो सकता है ना। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 50 टेम्परेचर था। आई डोंट नो इन्होंने कैसे स्टोर किया होगा, लेकिन जब स्मेल आ रही थी तो आ रही थी। अच्छा, पीछे जो 2 सीट्स पीछे थे वो लोग भी यही बोल रहे थे कि इसमें से हल्की सी स्मेल आ रही है हम लोगों को चिकन में से ना। बट खैर मैंने वापस कर दी। जब वो 2 घंटे बाद खाना ख़त्म हुआ और उसके बाद सारों ने अपनी वो सीट्स, आगे की जो शेल्फ़ होती है, फूड शेल्फ़ होती है, वो बंद कर दी। अभी बच्चियां फ्रेश थी क्योंकि दिन का वक्त था, हम लोग वहाँ पे दिन से निकले थे, दोपहर को 3-4 बजे निकले थे, हमारी फ़्लाइट थी। तो पाकिस्तान में उस वक्त दिन ही था। तो बच्चियां फ्रेश थी, बच्चियां खेल रही थी। उन्होंने लाइट्स ऑफ़ कर दी, लाइट 2-3 घंटे बाद ना लाइट्स ऑफ़ कर दी। खाना सर्व कर दिया 1 घंटे बाद, खाने के बाद ना उन्होंने लाइट्स ऑफ़ कर दी। लाइट्स जब ऑफ़ की ना तो मेरे जो बिल्कुल सामने वाला थी ना सेंटर वाली सीट, पैसेंजर सीट, उस पैसेंजर ने जो है ना वो अपनी सीट जो है वो फुली पीछे कर दी एकदम से। और उसकी जो बैक वाला जो वो जहाँ पे हम लोग शेल्फ पे, जहाँ पे हम लोग खाना रखते हैं, वहाँ पे ज़ीनिया जो है ना वो वहाँ पे प्ले-डो खेल रही थी और स्लाइम खेल रही थी। दोनों बच्चियाँ ना अपने कोई ना कोई टॉयज़ या गैजेट, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है, उस तरह लगा के बैठी हुई थी और सिंपल से आराम से बैठी हुई थी और आराम से देख रही थी ना।
तो वो अभी आगे सेंटर में जीनिया थी, आयल वाली साइड पे वो जो थी जोहा थी, और मैं जो थी ना वो विंडो सीट पे थी। तो वो सेंटर में जीनिया देख रही थी और उसने एकदम से सडनली उसने फुल पीछे की और जीनिया के सर पे ना सीट लगी। एंड आई वॉज लाइक ये क्या? और उसने एकदम से फुल ऑलरेडी पीछे लेग स्पेस, मतलब 0 के बराबर लेग स्पेस होती है, आप लोगों को तो पता है PIA की लेग स्पेस का। मैंने 14 आवर्स ट्रैवल करना है और पीछे बच्ची ना, आप मुझे मुड़ के आपने कुछ बताया ना किया। अब उसने पीछे शेल्फ खोली हुई है, वो आगे की तरफ झुकी हुई है क्योंकि हम लोग तो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, और आपने फुल ऑन पीछे उसके सर पे सीट लगी। आई वॉज लाइक कि यार ये कितना रूड बिहेवियर है। और मैंने उसको बोला, मैम एक्सक्यूज़ मी, आप काइंडली अपनी सीट आगे करें, और आपको ये बताना चाहिए था कि आप सीट अगर पीछे कर रहे हैं और आप इतनी ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते कि वो उसके पास स्पेस नहीं है बैठने की। तो उसने आगे से सर हिला दिया, बोलती है मैम आप थोड़ी सी सीट आगे करेंगे? तो उसने बोला नहीं मैं नहीं आगे करूँगा। एंड वो इतना बदतमीज़ लड़का था, ही वॉज, वो एक जो है ना शायद 27-28 ईयर्स का जो है ना लड़का था, और उसके साथ ही उसकी बीवी भी बैठी हुई थी, और मियाँ बीवी थे। और लड़का था, कोई इतना मोटा नहीं था, मतलब इतना वो नहीं था कि उसको शायद ज़्यादा स्पेस चाहिए हो, या इतना मतलब होता है ना कि अगर आप थोड़े से हेल्दी होते हो तो आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ भी नहीं था। उसने एकदम से सडनली सीट इतनी ज़्यादा पीछे की कि पहली बात तो जीनिया के सर पे लगी, दूसरी बात कि उसने इतनी पीछे की है सीट कि जीनिया तक अपनी टांगे सीधी नहीं कर सकती थी। वो अपनी जगह पे, जीनिया कितनी सी है, 3 साल की बच्ची है, 3.5 साल की बच्ची है, वो अपनी टांगे सीधी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने बिल्कुल अपनी सीट पीछे की। मैंने उसको फिर सेकंड टाइम बोला, मैमला आप काइंडली अपनी सीट आगे कर देंगे, वो बच्ची बैठ नहीं सक रही है। तो उसने बोला कि नो आई विल नॉट। इतनी बदतमीजी किसी के अंदर आती है। और वो पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से ही निकला हुआ लड़का था जो कनाडा जा रहा है, अगर मियाँ बीवी दोनों जा रहे हैं, और वो साथ उसकी बीवी बैठी हुई थी, और उसमें भी इतनी कर्टेसी नहीं थी कि पीछे बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल लेग स्पेस नहीं है। और इवन मैं तो बड़ी दूर की बात, एक बच्ची तक अपनी लेग स्ट्रेट नहीं कर सकती बिकॉज उसके बिल्कुल फेस पे आया हुआ था। उसने पीछे की वो सीट खोली हुई थी एंड वो स्लाइम के साथ खेल रही थी या प्लेडो के साथ खेल रही थी, वो खेल नहीं सकती थी कि बिकॉज वो बिल्कुल टिल्ट थी पीछे की तरफ। मतलब अब मुझे तो समझ नहीं आती PIA वालों ने और या फिर किसी भी एयरलाइन ने इतनी सीट पीछे करने की इजाज़त दी क्यों है। और अगर आपको इजाज़त है, अगर आपको कोई मसला है, कोई कुछ है, तो तब तो मैं बंदे को समझ आता है बंदा। और मुझे आगे से फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं वेट करती थी, एक तो उधर कोई वो नहीं है कि कोई एयर होस्टेस आए, कोई आपके पास कोई है ही नहीं बटन जिससे आपको दबाते रहो, कोई एयर होस्टेस नहीं आती, बस आपको स्टार्टिंग में मिलती है और आपको वापसी पे मिलती है। मैं इतनी ज़्यादा, मतलब 2 घंटे बाद ही ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। जब आपके पास इतनी नेगेटिव एनर्जी हो ना आपके आगे या पीछे, तो अब वो छोटी बच्ची जो है ना तंग हो रही थी। मैंने फुल पेमेंट की है टिकट की, मैंने फुल पेड की है टिकट का, इतने लाखों रुपए मैंने लगाए टिकट के। और मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट 1 to 2 आवर्स जर्नी भी नहीं है कि बंदा 1-2 घंटे मजबूर रूहन जो है ना वो बर्दाश्त कर ले। दिस इज़ लाइक 14 आवर्स की जर्नी है। मुझे ये कुछ इसको सॉल्व करना है क्योंकि वो छोटी बच्ची भी सेंटर में नहीं बैठ सकती है। आगे 14 घंटे वो कैसे बैठेगी? वो ना खेल सकती है ना कुछ कर सकती है। हालांकि हम लोग ने अपनी सीट का टिकट दिया हुआ है, हम लोगों ने अपने सीट का पे किया हुआ है, तो वाई ही इज़ यूजिंग आवर स्पेस? उसको अब आपने थोड़ी सी करनी है पीछे करो, लेकिन आप इतनी ज़्यादा पीछे कर रहे हो कि पीछे एक बंदा, मुझ जैसा बंदा तो बैठ ही नहीं सकता। कि अब छोटा बच्चा नहीं बैठ पा रहा, उसके मुंह पे बिल्कुल वो शेल्फ आई हुई है, पूरी सीट उसके मुंह पे लगी हुई है। वो लिटरली उसने 2-3 दफ़ा जीनिया ने जो है ना उसकी सीट आगे की तरफ पुश की कि मम्मा व्हाट इज़ दिस, इसको पीछे करें, लेकिन वो बिल्कुल उसने आगे कर दी। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना, आधे घंटे बाद फिर जोहा को मैंने भेजा क्योंकि मैं तो विंडो सीट पे थी और मैं बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। मैं उसकी जीनिया की शेल्फ बंद करके भी निकलना चाहूँ, मैं उधर से नहीं निकल सकती थी। मैं निकल तक नहीं सकती थी। उसने इतनी सीट पीछे की थी कि मैं उस सीट से आगे नहीं निकल सकती अपनी सीट से। इतनी देर में मैंने जोहा, क्योंकि एंड वाली सीट पे बैठी थी, मैं जोहा को बोला कि जाके एयर होस्टेस को बुला के लाओ।
अब जोहा आगे गई, उस पीछे गई, उसको नहीं मिली। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना आके बैठ गई, वो बोलती है मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। मैं बोला अच्छा। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद एक एयर होस्टेस आई, वो जो है ना दे रही थी ब्लैंकेट्स। और वो 3 जो बंदे हैं ना, मतलब 3, अब ज़रूरी तो नहीं है ना सारे फैमिली वाले ही बैठे हुए हों, 3 बंदों को एक ब्लैंकेट मतलब रख के चली गई, एक एक ब्लैंकेट। जब हम लोग कनाडा से पाकिस्तान की तरफ मेरी फ़्लाइट थी ना, तब हर सीट पे ब्लैंकेट और पिलो पड़ा हुआ था। लेकिन जब इस्लामाबाद से टोरंटो की तरफ जो है ना वो थी, उस तर सिर्फ 3 पिलो, मतलब एक एक पिलो पड़ा था, ब्लैंकेट नहीं था। और जब क्योंकि एसी तेज़ हुआ था, जब उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी तो ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चों ने अगर सोना होता है, कुछ करना होता है, तो वो ब्लैंकेट 3 सीट पे जो है ना एक ब्लैंकेट दे दिया। वो ब्लैंकेट वाली आई, मुझे तो ब्लैंकेट से कोई गर्ज नहीं था, मुझे था कि ये सीट किसी तरीके से आगे करे। खैर वो आई तो उसको मैंने बोला कि मैम ना एक्सक्यूज़ मी, आप इनको बोलेंगे कि अपनी सीट थोड़ी सी आगे करें, बिकॉज इन्होंने इतनी पीछे की हुई है दैट आई कैंट इवन गो आउट। तो वो बोलती है आप भी अपनी पीछे कर लें सीट। आई वॉज लाइक यार, अगर एक बंदा गलत काम कर रहा है तो दूसरा बंदा भी इसको देख के गलत काम करे। मुझे पता है पीछे, मेरे भी पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं, वो बच्चे कैसे हैंडल करेंगे, उनके अगर मुंह पे मैं अपनी सीट गिरा दूंगी तो वो कैसे निकलेंगे, वो कैसे मूव करेंगे, वो ऑलरेडी, और इट्स नॉट लाइक 1 to 2 hours, इट्स 14 hours फ्लाइट, तो वो किस तरीके से करेंगे। उसने फुल ऑन पीछे की हुई। तो वो आगे से मुझे बोलती है आप प्लीज़ पीछे कर लें, आप भी अपनी यू आर फ्री, आप भी अपनी सीट पीछे कर लें, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। मैम ना आप एज अ कर्टेसी आप कुछ कहें उनको कि एटलीस्ट आप थोड़ी सी सीट आगे कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं, उनकी मर्जी है, वो अपनी सीट जितनी मर्जी पीछे करें। मैम ना तो मैं बाहर कैसे जाऊँ, एंड शी वॉज जस्ट हमें नहीं पता करके ना निकल गई। मैं मतलब कि आप 14 घंटे की फ़्लाइट, इतने लाखों रुपए लगा के आप ट्रैवल कर रहे हो, और आपने कोई मुफ्त में नहीं बैठे हुए हैं, आपने ऊपर से खाना आपने क्या दिया है, ऊपर से सेकंड आपने, कि मैं आपको बता रही हूँ कि टोरंटो से जब इस्लामाबाद की मैंने PIA ही की थी, और पहले भी हम लोग कनाडा से इस्लामाबाद से जो टोरंटो आए थे तब भी PIA से ही आए थे, क्योंकि एक ही है जो डायरेक्ट फ़्लाइट है। लेकिन मेरा इस दफ़ा इस्लामाबाद से कनाडा आते हुए का सफ़र बहुत बुरा लगा। लाइक आप कोई, और फिर उसके बाद खाना देने के लिए दोबारा 6 घंटे बाद तक मैंने आपके इर्द गिर्द जब इस तरीके से नेगेटिव, एक आपका पाकिस्तान से जाने का दुख, ऊपर से अपनों को छोड़ने का दुख, ऊपर से आपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग, ऊपर से आपके साथ स्टार्टिंग में ही आपकी जर्नी में ये चीज़ हो जाए, देन यू आर फीलिंग कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। और मैं आगे पीछे सबकी देख रही, किसी एक बंदे ने पीछे नहीं की हुई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना मैंने जोहा के साथ स्विच कर ली थी, जोहा को विंडो सीट पे ले आई थी और मैं खुद उस सीट पे चली गई थी, और सेंटर में जीनिया को, क्योंकि जीनिया ही सबसे छोटी थी जो सीट पे बैठ सकती थी, अदरवाइज जोहा और मैं तो बिल्कुल बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास लेग स्पेस ही नहीं थी, हमारे मुंह पे सीट आ जाती, मेरे तो स्पेशली मुंह पे आ जाती, ना जोहा बैठ सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। जीनिया के भी मुंह पे आई हुई थी कि इवन वो भी 2-2 मिनट बाद तंग हो रही थी कि सीट को आगे करो किसी तरीके से। फिर 6 आवर्स के बाद जो है ना वो दोबारा उन्होंने खाने का चाय जो शाम का स्नैक्स होते हैं वो उन्होंने सर्व किया। स्नैक्स में वही मैंने आपको दिखाया था कि एक चिकन ब्रेड थी और एक कप केक था, वो उस चाय के साथ उन्होंने 6 घंटे बाद स्नैक्स जब सर्व किए, देन वो जब देने आई, मैंने बोला इनको आप काइंडली बोलेंगे कि मैं पीछे की अपनी इवन खाने की ट्रे भी खोल नहीं सकती हूँ। इनको बोलेंगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बगैर बताए सीट पीछे की है कि मेरी बच्ची के सर पे लगी है सीट, और सेकेंडली इन्होंने जो है वो ये कहने पे भी आगे नहीं हो रहे, और इतनी नहीं हो रहे कि इवन मैं वॉशरूम तक जा सकूँ, और मैं बहुत मुश्किलों से सीट से निकल पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। तो काइंडली इनको बोलेंगी, तो वो एक जो एयर होस्टेस है वो बोलती है सर आपको बता के पीछे करना चाहिए था, बच्ची के सर पे लगा है और खाने का टाइम है, काइंडली आप आगे करें। उसने फिर आगे कर दी, आगे करी, 1 घंटे तक खाना खाया, और 1 घंटे जब खाना चाहे शायद फिर दोबारा जब लाइट्स ऑफ हुई फिर उसने ढाड़ करके पीछे की दोबारा। एंड आई वॉज लाइक यार ये मतलब इतनी लंबी जर्नी, बंदा इसको एंजॉय कर सकता था, लेकिन इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी, और पता नहीं ऐसे जो लड़के होते हैं ना वो अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं कि हम लोग बहुत कोई
किस्म की कोई चीज़ है जो आप मतलब उसके साथ बीवी भी बैठी हुई थी। मतलब मैं देख रही हूँ कि आपने जो मर्ज़ी करना है आप करो यार, आप मुझे पीछे वालों को क्यों तंग कर रही हैं। और मेरे पीछे भी बच्चे था, वो भी सीट हिला रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि भाई अपना कंफर्ट, और ऐसा कंफर्ट कि अगले को बैठने तक ना दो, पीछे बच्चे बैठ तक ना सकें। इस तरीके का कौन होता है। हम मुझे तो इतना इतना गुस्सा चढ़ा ना, इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने इवन दोबारा वो एक फ़्लाइट अटेंडेंट आया और मैंने उसको बोला मैम काइंडली आप इनको बोलेंगे आगे कर दें। वो बोलते हैं मैम आप पीछे कर लें, हम उनको नहीं बोल सकते कि वो आगे करें। मैम वो उन्होंने इतनी ज़्यादा पीछे वो करनी है, उन्होंने पीछे कर लें उनको, अगर उन करना है उनको तो वो कर लें, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि मैं इवन क्रॉस नहीं कर सकती, बच्चियाँ क्रॉस नहीं कर सकती, और वो हम लोग बैठ तक नहीं सकते हैं। तो उसने फिर बोला कि मैम हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो इतना कोई नेगेटिव बंदा मेरे आगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके जो है ना एयरपोर्ट्स जो है ना वो उसके कहीं पीछे की तरफ गिर गए। कुछ सुन रहा था, क्या कर रहा था, वो पीछे की तरफ गिर गए और वो हमारे पीछे ना पाँव की तरफ आके गिरे। अब वो नीचे गिरे थे, वो हमें भी नहीं नज़र आए थे। तो उसकी बीवी ने मुड़ के कहा कि काइंडली आप हमें देख सकती हैं कि हमारे नीचे एयरपोर्ट्स गिरे हैं। तो मैं उसकी शक्ल देख रही ना, तो जोहा उसने मुझे नहीं कहा, उसने जोहा को कहा। तो मैंने जोहा आप नीचे से निकाल दो। तो जोहा बिल्कुल नीचे होके बैठी है, तो उसने हमारे जो सीट के बिल्कुल एंड पे ना उसके एयरपोर्ट एक गिर गया था, तो जोहा ने उठा के दे दिया। दिस इज़ कॉल्ड मैनर्स। ये बेसिक मैनर्स होते हैं, ये बेसिक एथिक्स होती है ट्रैवलिंग के। ये बेसिक मतलब ये आपको जो है ना आपको पता होना चाहिए। ये कोई इसकी कोई बुक नहीं होती, इसकी कोई चीज़ नहीं होती। ये आपको बेसिक मैनर्स और एथिक्स ना ज़िंदगी से सीखना चाहिए। चाहे आप कनाडा पहुंच जाओ, चाहे आप अमेरिका पहुंच जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में रहो, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ ना, ये बेसिक मैनर्स और एथिक्स होते हैं कि आप किसी को तंग नहीं करते हो बेवजह। और अपनी जो ज़िद और ये चीज़ स्टबनपन होता है ना, जिससे कोई और आपसे तंग हो रहा हो, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो बस फिर क्या था, एंड तक जो है वो मैं 14 घंटे की फ़्लाइट इसी तरीके से, क्योंकि मुझे विंडो सीट पे इस दफ़ा बैठना था, लेकिन मैं विंडो सीट पे नहीं बैठ सकती थी क्योंकि मुझे बार-बार बच्चियों को वॉशरूम के लिए लेके जाना था और मुझे एंड वाली ही सीट पे बैठना था। और मतलब दिस इज़ आपको, और ऊपर से पीछे वाले जो मेरे जिनके साथ बच्चे थे, उन्होंने भी एयर होस्टेस, और जब वो लोग ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को भी ब्लैंकेट्स चाहिए। उनके बच्चे सेंटर वाले 3 सीट्स पे बैठे हुए थे, वो माँ बाप एक और बच्चे के साथ साइड वाले में बैठे हुए थे। एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने इनको तीनों को एक ब्लैंकेट दे दिया। तो जब उन्होंने बोला वो सामने मेरे बच्चों को भी 3 ब्लैंकेट्स दे दें, एटलीस्ट उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। तो वो क्या करे, बोलते हैं हम एक ब्लैंकेट देंगे, हमारे पास और ब्लैंकेट नहीं है। लाइक व्हाई? अगर हम आपको पूरा पे कर रहे हैं तो वो बोलता है कि ये ब्लैंकेट भी अपने पास रखो। उसने आदमी ने जो है ना वो ब्लैंकेट उसको वापस कर दिया। वो बोलते हैं कि उसको बच्चे को अगर ठंड लग रही है तो उसको क्यों नहीं ब्लैंकेट दे रहे आप। तो बोलते हैं नहीं हम नहीं दे रहे, हम 3 सीट्स को एक। ज़रूरी तो नहीं है 3 सीट्स पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो सारे एक दूसरे को जानते ही हों, एक ही फैमिली के हों, ज़रूरी तो नहीं है। सिंगल लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप इसका मतलब है कि तीनों सीट में एक ही बंदा, जो तीनों सीट जो किसी को जानते भी नहीं है, वो एक ही ब्लैंकेट लें। मतलब दिस इज़ बेसिक। और आपको अगर कोई बच्चों के साथ सिंगल मदर ट्रैवल कर रही है तो आपको एटलीस्ट उसका ध्यान करना चाहिए, उसके बच्चों का ध्यान करना चाहिए, और आपको अगले को बोलना चाहिए या अगले की सीट स्विच कर दें, कहीं और कर दें अगर उसको इतनी। और मैंने खड़े होके देखा, मैम ना शायद मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। मैंने आसपास खड़े होकर देखा, एक बंदे ने भी पीछे सीट नहीं की हुई थी, एक बंदे ने भी। एंड वो सिर्फ वही बंदा था जो मुझे 14 घंटे की फ़्लाइट में मिल गया, और उस बंदे ने थ्रू आउट सीट फुली पीछे की थी, फुल, जिसमें एक छोटी 3 साल की बच्ची भी पीछे प्रॉपरली बैठ तक नहीं सकती थी। और वो जीनियर लिटरली जब उसको खेलने का दिल करे तो वो सीट पे खड़ी हो जाती थी, क्योंकि वो बैठ नहीं सकती थी और वो प्ले नहीं कर सकती थी। उसको सारा सीट पे मैंने बिठा के प्ले करवाया।
सो PIA वालों के साथ जो है ना, इस दफ़ा का मेरा इस्लामाबाद से कनाडा आने का सफ़र जो है वो नहीं सही रहा, और अंदर उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। अगर आप बच्चों के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक ब्लैंकेट तक नहीं वो लोग दे रहे थे। उस पे लोग उनसे लड़ रहे थे कि ब्लैंकेट आप दे दें हमें, हमारे बच्चों को भी ब्लैंकेट चाहिए, लेकिन देवर लाइक के हमारे पास नहीं है। और बहुत ही रूडली बात करना, ये नहीं कि आप थोड़े से तहम्मुल मजाज से आगे से कोऑपरेट करें, आगे से आप बताएं सर आई एम सो सॉरी हमारे पास ब्लैंकेट नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ कि आगे से आपको नहीं, एक जस्ट रूड टाइप ना आंसर आपको आगे से मिल जाता है कि हमारे पास नहीं है, आपने जो करना है वो कर लें। सीरियसली, हम लोग कोई आपको मुफ्त में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जो हम लोग इतने लाखों रुपए पे करके आपके पास आए हैं और आपकी एयरलाइन चूज़ की, और आप आगे से आपका लिटरली इनका जो स्टाफ है ना, वो मुझे इस दफ़ा, मैं नो डाउट टोरंटो से जब मैं इस्लामाबाद जा रही थी, उनका स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेट करना, बच्चों को हंस के मिलना, उनके साथ बात करना या मजाक करना, एंड बहुत अच्छा था स्टाफ। लेकिन वही इस दफ़ा जब मुझे इस्लामाबाद से टोरंटो की तरफ मिला, तो मुझे इस दफ़ा स्टाफ बहुत बुरा मिला, लिटरली मुझे बहुत बुरा मिला। और वो देवर सो रूड, स्पेशली जो और वो थी मिडिल एज, स्पेशली 30 से अबव थी एयर होस्टेस, वो उनका जो मुझे एटीट्यूड और उनका सब कुछ, वो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।